के इस जावा प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल में हम फीचर्स ऑफ जावा पढ़ने वाले। तो फीचर्स को बजर वर्ड्स भी कहा जाता है। तो जावा में जो जो भी जावा के फीचर्स है उसे बजर वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। अब फीचर्स क्या होते हैं किसी लैंग्वेज के, वो पहले हम जान लेते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले उसके फीचर्स हमें जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस लैंग्वेज को ही हमें क्यों यूज़ करना है, किसी दूसरे लैंग्वेज की जगह पे हम इसी लैंग्वेज को क्यों यूज़ करें। अब जावा आप कहोगे हमें जावा ही क्यों यूज़ करना चाहिए, हम सी भी यूज़ कर सकते हैं, पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं, C++ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हर लैंग्वेज के अपने अपने फीचर्स होते हैं। तो वो कौन से फीचर्स से उस लैंग्वेज को, वो लैंग्वेज जो हम पढ़ने वाले वो लैंग्वेज बाकी लैंग्वेज से कैसे हट के, उसके कुछ अलग पॉइंट्स है वो हमें जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसी को किसी भी लैंग्वेज के फीचर्स कहा जाता है, जो कि उस लैंग्वेज को बाकी लैंग्वेज की तुलना से बहुत ज़्यादा मजबूत, अलग बनाता है और इजी बनाता है प्रोग्राम को रन करवाने के लिए। तो वैसे ही हम जावा के आज कुछ फीचर्स पढ़ने वाले। तो आइए देखते हैं क्या है फीचर्स। तो जावा लैंग्वेज बनाने का सबसे महत्वपूर्ण मकसद यही था कि ये एक पोर्टेबल, सिंपल और हाईली सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन सके। इसके अलावा इसके बहुत सारे और भी फीचर्स हैं जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इसका जो फीचर्स है वो है कि एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा एक सिंपल लैंग्वेज है क्योंकि यह C और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सिंटैक्स और इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत सारे फीचर्स को इनहेरिट करता है। मतलब कि इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सिंटैक्स और फीचर जावा में यूज़ होते हैं। जो पर्सन C और C++ को थोड़ा बहुत भी जानता है वो जावा को आसानी से सीख सकता है। जावा लैंग्वेज में इसे बहुत सारे फीचर्स को रिमूव कर दिया गया है जो कि C और C++ लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स थे, जिसे सीखना बहुत ही मुश्किल था। मतलब C++ और C लैंग्वेज में जो भी फीचर्स थे और जो मुश्किल थे पढ़ने के लिए, उनको जावा लैंग्वेज में से निकाल दिया गया है, इसलिए जावा और भी सिंपल बन गई है। सन के अनुसार जावा एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स को रिमूव कर दिया गया है, जैसे ऑपरेंड, ओवरलोडिंग, फ्रेंड फंक्शन एक्सेट्रा। और साथ ही साथ इस लैंग्वेज में हमें अनरिप्रेजेंटेड ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस लैंग्वेज में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन अवेलेबल हो जाता है, जो कि अनरिफर्ड ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिक रिमूव कर देता है। यह लैंग्वेज सीखने में आसान इसलिए हो जाती है क्योंकि इसका कंसेप्ट सिंपल और क्लियर बनाया गया है। साथ ही ये लैंग्वेज C और C++ और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत सारे फीचर्स को इंक्लूड करवाता है। और इस लैंग्वेज में कन्फ्यूजिंग फीचर्स को रिमूव कर दिया गया है, जैसे कि हीडर फाइल्स हो गया, वर्चुअल फंक्शन एक्सेट्रा। तो ये जो फीचर्स है वो जावा लैंग्वेज को सिंपल बनाती है। अब नेक्स्ट फीचर्स है कि ये लैंग्वेज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड है। इसका मतलब क्या है, तो हम देखिए, जावा लैंग्वेज किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का ही इस्तेमाल करता है। अब पहले हम जान लेते हैं तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है। तो कंपाइल का जो काम होता है वो होता है कि हमने जो कोड टाइप किया है, जो कोड बनाया है, उस कोड को कंपाइलर एज ए इनपुट ले लेता है और उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, जो कि कंप्यूटर को 10 के फॉर्म में समझा देता है। इसको हम कंपाइलर कहते हैं। और इंटरप्रेटर क्या करता है, कंपाइलर जो होता है वो पूरा प्रोग्राम एट ए टाइम इनपुट लेता है, वैसे ही इंटरप्रेटर भी वैसे ही काम करता है। सिर्फ वो जो इनपुट लेता है वो लाइन बाय लाइन लेता है, पहले एक लाइन लेता है, फिर सेकंड लाइन लेता है। वो पूरा प्रोग्राम को एक टाइम में नहीं लेता है। इंटरप्रेटर लाइन टू लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो यही दोनों डिफरेंस कंपाइलर और इंटरप्रेटर में होते हैं। उन दोनों का काम एक ही होता है कि दिए हुए कोड को कंपाइल करना, मतलब कि उसका मशीन कोड जनरेट करना 10 फॉर्म में, जो कि मशीन को समझ में आए। अब जानते हैं कि इंटरप्रेटर के द्वारा ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। अब जैसे कि जबकि C और C++ लैंग्वेज में केवल इंटरप्रेटर के द्वारा ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम लगभग सेम ही होता है। लेकिन कंपाइलर एक बार में पूरे इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर एक बाइट इंस्ट्रक्शन को एक बार में एग्जीक्यूट करवाता है। लेकिन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले कंपाइलर प्रोग्राम कोड, सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करवाता है, जो कि क्लास एक्सटेंशन के फॉर्म में होता है, जिसे इंटरमीडिएट कोड या बाइट कोड कहा जाता है। इसके बाद इंटरप्रेटर की हेल्प के द्वारा बाइट कोड इंस्ट्रक्शन मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। मशीन कोड वैसा कोड होता है जो कि केवल उसी मशीन में रन करेगा जिस मशीन में वो मशीन कोड जनरेट हुआ है। जबकि जावा के द्वारा प्रोड्यूस किया गया बाइट कोड किसी भी मशीन में एग्जीक्यूट हो सकता है, लेकिन उस मशीन में जावा इन्वायरमेंट होना चाहिए। मतलब कि जावा प्रोग्राम को रन करवाने के लिए फैसिलिटी और मशीन में अवेलेबल होना चाहिए। अब
अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बाकी लैंग्वेज को कंपेयर करेंगे एज ए जावा से, तो जावा में हम जो प्रोग्राम रन करवाते हैं वो जनरेट करता है एक बाइट कोड, और उस बाइट कोड जनरेट करने के बाद वो किसी भी दूसरे मशीन में, किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो जाता है। और उसको रन करवाने के लिए हमें जावा वर्चुअल मशीन उस डिवाइस में सिर्फ इंस्टॉल होना, यूज़ होना चाहिए, और वहाँ पर जावा इजीली रन होता है। जावा प्रोग्रामिंग जो है वो बाइट कोड जनरेट करता है, बाकी की लैंग्वेज जो है वो बाइट कोड जनरेट नहीं कर पाती। यही एक फीचर है जावा का, इसलिए हम इसको कंपाइलर इंटरप्रेटर फीचर्स यहाँ पर ऐड किए हैं। अब थर्ड फीचर है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और आर्किटेक्चर न्यूट्रल है। तो इसका मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ केवल एक ही प्लेटफॉर्म पर डिपेंड ना होते हुए, मतलब कि कोई भी प्रोग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर जा सके। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जावा जो लैंग्वेज हो किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करवाई जा सकती है। उसको ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर ही प्लेटफॉर्म के लिए ये रन होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह नहीं है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसे आप किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करवा सकते हैं, प्लेटफॉर्म पर रन करवा के देख सकते हैं। अगला उसका फीचर है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कि जावा प्रोग्राम क्लास और ऑब्जेक्ट्स के कंसेप्ट को यूज़ करवाता है। जावा में सभी चीज़ ऑब्जेक्ट होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता है जिसमें प्रोग्रामर को केवल डेटा स्ट्रक्चर का डेटा टाइप की ही डिफाइन करना पड़ता है, बल्कि उसमें ऑपरेशंस के बारे में भी बताना होता है। दूसरे शब्द में कहें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहा जाता है जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किए जाते हो, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कुछ बेसिक कंसेप्ट भी होते हैं, जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन। तो ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। फिलहाल आप इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स को ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, थोड़ा मुश्किल कंसेप्ट है। इतना भी मुश्किल नहीं, लेकिन ये आपको आगे आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। अब नेक्स्ट है इसका फीचर्स रोबस्ट है। रोबस्ट का मतलब होता है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक रोबस्ट लैंग्वेज होती है, क्योंकि इसमें कुछ मुख्य रीज़न हुए, जैसे कि जावा के पास इनबिल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग फीचर्स है, जो कि प्रोग्राम में आने वाले एरर को हैंडल करवाता है। यूज़र को मैसेज शो करवाता है कि आपके प्रोग्राम में एरर अवेलेबल है। इसके पास ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है, जो कि जावा वर्चुअल मशीन में रन होता है। इसका काम होता है कि जो भी मेथड और ऑब्जेक्ट जावा प्रोग्राम के द्वारा यूज़ नहीं हो रही उसको रिमूव किया जाए, मतलब जो भी गार्बेज है उसको रिमूव किया जाए, जिससे कि आपका प्रोग्राम में कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। ये स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेज का एक इस्तेमाल करवाता है, मतलब कि जावा फ्री मेमोरी को ऑटोमेटिकली डीएलोकेट करवा देता है। जैसे कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कि यदि आप कोई एरे बनाते हैं और उसका साइज 5 दे देते हैं, और वो एरे 5 एक साइज ऑफ डेटा टाइप इन बाइट में मेमोरी एलोकेट करवाता है। अगर उतना मेमोरी यूज़ नहीं हुआ तो वो एलोकेट ही रह जाता है, लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। अगर आपकी मेमोरी यूज़ ना होती है तो उसका वो जो मेमोरी वो फ्री करवाई जाती है वहाँ पर। और अगला फीचर देखते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग। जावा मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करवाता है। मल्टी थ्रेडेड का मतलब होता है कि वैसा प्रोग्राम जिसमें एक साथ एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म हो रहा हो। जावा लैंग्वेज में आप एक के साथ एक से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं। दूसरे टास्क को परफॉर्म कराने के लिए आपको पहले टास्क को ख़त्म होने का वेट नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट इसका फीचर्स है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड है। जावा लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने के कारण यह नेटवर्क एप्लीकेशन को डेवलप करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। जावा लैंग्वेज ये डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज होता है क्योंकि यह डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट इसका फीचर है कि ये डायनेमिक एंड एक्सटेंसिबल है। जावा नेचर के हिसाब से डायनेमिक होता है, जो कि किसी भी नई क्लास, लाइब्रेरी, मेथड्स, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा को रन टाइम लिंक करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जावा लैंग्वेज अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी और सी प्लस प्लस के फंक्शंस को इंक्लूड करने की फैसिलिटी वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाता है। मतलब कि ज़रूरत के हिसाब से हम जावा प्रोग्राम को रन टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। दैट मीन्स रन टाइम नया फंक्शंस या मेथड को ऐड कर सकते हैं, जिसे नेटिव मेथड कहा जाता है, और इसी प्रक्रिया को एक्सटेंसिबल कहा जाता है। डायनेमिक का मतलब होता है कि रन टाइम कोई भी चीज़ को आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, तो इसीलिए इसको डायनेमिक कहा जाता है। उसके बाद ये हाई परफॉर्मेंस इसका लास्ट का फीचर है। जावा लैंग्वेज दूसरे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की तुलना में सबसे फास्टर होता है, क्योंकि जावा वाइट कोड नेटिव कोड के क्लोज होता है, और साथ ही साथ जावा वाइट कोड हाईली ऑप्टिमाइज होता है।
जिसके कारण यह अदर इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तुलना में फास्टर होता है। जावा एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होने के कारण यह कंपाइल लैंग्वेज जैसे कि सी और सी प्लस प्लस के तुलना में थोड़ा स्लो होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जावा प्रोग्राम कोड सबसे पहले कंपाइलर के द्वारा बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, जिसके बाद इंटरप्रेटर के द्वारा मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। बाइट कोड हाईली ऑप्टिमाइज होने के कारण बहुत फास्टली मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से मशीन कोड में जल्दी बाइट कोड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये लैंग्वेज जो है वो परफॉर्मेंस बहुत ही स्पीडली करती है और हाई परफॉर्मेंस हमें दे देती है। जावा का ये फीचर्स है कि ये बाइट कोड जनरेट करता है, बाकी लैंग्वेज बाइट कोड नहीं जनरेट करती, इसलिए इसका ये एक अच्छा एक फीचर्स है। तो इस वजह से ये हाई परफॉर्मेंस और हाईली स्पीड काम करता है। तो ये कुछ जावा के फीचर्स थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।